नमस्ते। जब बात निवेश की आती है तो क्या दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की? ज्यादातर लोग आप जानते हैं अंदाजे और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर दौलत बनाने का एक ज्यादा साइंटिफिक, एक ज्यादा सटीक तरीका मौजूद हो? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं, अटकलों से विज्ञान तक। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हमारी निवेश की रणनीतियां किसी सिस्टम पर नहीं, बल्कि सिर्फ अंदाजे और भावनाओं पर टिकी होती हैं। और इसी वजह से कई पोर्टफोलियो में ऐसे रिस्क छिपे रह जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आम गलतियों की, उन प्याज की, जो अच्छे भले पोर्टफोलियो को भी कमजोर कर सकती हैं। ये वो जाल हैं जिनमें कई निवेशक जाने अनजाने में फंसी जाते हैं। जरा सोचिए, ये गलतियां कितनी आम हैं, है ना? होम बायस मतलब सिर्फ अपने देश के बाजार पर टिके रहना। रीसेंसी बायस यानी जो स्टॉक कल भागा था उसके पीछे आज पड़ जाना। और एक सबसे खतरनाक गलती, को रिलेशन ब्लाइंडनेस मतलब ऐसी चीजें जमा कर लेना जो बाजार गिरने पर सब एक साथ धड़ाम से नीचे आती हैं। ये सारी आदतें एक पोर्टफोलियो में छिपे हुए टाइम बॉम्ब की तरह हैं, सच में। अब ये गलतियां ना सुनने में शायद छोटी मोटी लगें, पर असल में ये धीरे धीरे चुपचाप लंबे समय में दौलत बनाने की हमारी पूरी क्षमता को ही खत्म कर देती हैं। तो सवाल ये है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? और इसका जवाब हाँ, बिल्कुल है। और ये जवाब हमें मिलता है एक नोबेल पुरस्कार विजेता आइडिया से, एक ऐसा विचार जिसने निवेश की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस कमाल के आइडिया की कहानी शुरू होती है 1952 में हैरी मार्कोविच के एक काम से। उनके इसी क्रांतिकारी सिद्धांत को आप सोचिए 1990 में नोबेल पुरस्कार मिला। और आज की तारीख में यही मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसे हम एमपीटी भी कहते हैं, दुनिया भर में $50 ट्रिलियन से भी ज्यादा की वेल्थ मैनेज करने का आधार है। एमपीटी का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो एक मशहूर कहावत में छिपा है, डाइवर्सिफिकेशन ही फाइनेंस में इकलौता फ्री लंच है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर स्मार्ट तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए तो रिटर्न को कम किए बिना रिस्क को घटाया जा सकता है। तो अब वक्त है अंदाजेबाजी को साइड में रखने का और ये देखने का कि ये साइंटिफिक तरीका उन सारी निवेश की गलतियों को कैसे ठीक करता है जिसका हमने अभी जिक्र किया। तो इस पूरे साइंटिफिक प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी को असल दुनिया में लागू करने का तरीका है। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये मैथ्स का इस्तेमाल करके सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने का विज्ञान है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है गट फीलिंग और अंदाजेबाजी, और दूसरी तरफ है मैथ्स पर आधारित प्रिसीजन। एक तरफ है बेकाबू रिस्क तो दूसरी तरफ है नियमों पर आधारित अनुशासन। फर्क साफ है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये पूरा प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले आप नींव को समझते हैं, फिर मैथ्स का इस्तेमाल करके ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर कुछ एडवांस्ड स्ट्रैटेजी लगाते हैं और आखिर में अनुशासन के साथ उसे बनाए रखते हैं। ये एक पूरा सिस्टम है। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना, पर असल दुनिया में ये काम कैसे करती है, इसके नतीजे कैसे दिखते हैं? चलिए एक केस स्टडी देखते हैं जो ये साबित कर देगी कि ये थ्योरी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में भी काम करती है। तो चलिए एक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए एक 40 साल के इन्वेस्टर हैं जिनके पास 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और हमारा लक्ष्य है कि इसे एक मीडियम रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाए। और जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो ने न सिर्फ ज्यादा रिटर्न दिया बल्कि रिस्क भी कम लिया। और 20 साल बाद का फर्क देखिए, अंदाजे पर बने पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 4.2 करोड़, जबकि साइंटिफिक तरीके से बनाए गए पोर्टफोलियो की वैल्यू पहुंची 5.8 करोड़ रुपए। चलिए इन फायदों को थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले, ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हर साल 1.6% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। अब ये सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर जब इस पर सालों साल कंपाउंडिंग का जादू चलता है तो ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये ज्यादा रिटर्न कम रिस्क पर मिला। पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क 2.6% कम हो गया। इसका मतलब है ज्यादा मन की शांति और बेहतर सुरक्षा। तो आखिर में इन सब छोटे छोटे बदलावों का नतीजा क्या निकला? 20 साल में पूरे 1.6 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा वेल्थ।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि गणित और सटीकता में कितनी ताकत होती है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी केस स्टडी का सार क्या है? सब कुछ आकर एक ही चीज पर रुकता है, सटीकता की ताकत, यानी द पावर ऑफ प्रिसिजन। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात है अपने माइंडसेट को बदलना। निवेश को एक आर्ट नहीं बल्कि एक साइंस की तरह ट्रीट करना। अंदाजे की जगह आंकड़ों पर भरोसा करना, यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। अगर आपको और सबूत चाहिए तो शार्प रेशियो को देखिए। ये एक फैंसी नाम है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। ये बताता है कि उठाए गए रिस्क के बदले कितना रिटर्न मिला। ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो का शार्प रेशियो 50% बेहतर था। इसका सीधा सा मतलब है कि हर यूनिट रिस्क के लिए कहीं ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट रिटर्न मिला। तो आखिर में सवाल यही है, क्या गणित और साइंस की मदद से एक निवेश पोर्टफोलियो की असली क्षमता को अनलॉक किया जा सकता है? शायद अब वक्त आ गया है कि निवेश को अटकलों के दायरे से निकालकर विज्ञान की रोशनी में देखा जाए।